डरावनी घटना मेरा है, जो मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं अब भी कहता हूँ कि ये मेरे साथ सच में हुआ था। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। हमारा नया घर अभी कुछ ही महीने पहले बना था। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक कमरा ऐसा था जिसमें एक पुराना बड़ा आईना लगा था, जो पिछले मकान मालिक ने वहीं छोड़ दिया था। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, पर एक रात जब मैं आईने के सामने देख रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे पीछे से कोई काला साया गुजरा। मैं पलटा, कोई नहीं था। सोचा शायद भ्रम हुआ होगा। लेकिन कुछ दिन बाद हर रात 2-3 बजे के बीच मेरे कमरे में अजीब सी ठक ठक की आवाज आने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवार पर उंगलियां फेर रहा हो, कभी फुसफुसाने जैसी हल्की आवाजें। एक रात में अचानक उठा, आईने में देखा कि मैं सो रहा हूं। मैंने अपने ही शरीर को बिस्तर पर लेटा देखा, जो कि बहुत अजीब था। मैं डर के मारे चिल्लाने की कोशिश किया, पर आवाज नहीं निकला। कुछ सेकंड बाद सब गायब हो गया और मैं पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। सुबह जब मम्मी को बताया, उन्होंने कहा शायद बुरा सपना था। पर असली डर तब हुआ जब मम्मी ने कहा, तू कल तो हमारे साथ नीचे सोया था, ऊपर वाले कमरे में कौन था? क्योंकि उस रात मैं नीचे था, पर किसी ने ऊपर वाले कमरे की लाइट जलाई थी। उस दिन के बाद से वो आईना घर से हटा दिया गया। पर कभी कभी जब मैं रात को अकेला होता तो मुझे लगता था कि पीछे कोई अब भी खड़ा है, आईने के उस पार। घर में सब कुछ दिन तक ठीक चला। मैं अब नीचे वाले कमरे में सोने लगा था, लेकिन फिर से रातों में वही ठक ठक की आवाज आने लगी। अब की बार ऊपर से नहीं, दीवार के अंदर से। एक रात मैंने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। मम्मी पापा सो चुके थे। वो मोबाइल की टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ा। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई वहां सांस ले रहा हो। मैं धीरे धीरे कमरे में गया जहां पहले आईना टंगा था। वहां अब बस दीवार थी। पर अचानक मुझे लगा दीवार थोड़ी गीली और चमकीली है, जैसे किसी शीशे की परत के नीचे कुछ हिल रहा हो। मैं पास गया और उंगली से छुआ, और उसी पल दीवार में से मेरा चेहरा झलक गया। लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। टॉर्च गिर गई और अंधेरे में मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं भागा, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। मैं रुका नहीं, नीचे भाग गया। सुबह पापा ने ऊपर जाकर देखा, दीवार पर नाखूनों के निशान थे और बीच में धूल से लिखा था, मुझे बाहर निकालो। डर के मारे सबने पंडित बुलवाया। पूजा के दौरान पंडित ने कहा, यह आईना किसी मृत लड़की का था, जिसने आत्महत्या उसी कमरे में की थी। उसकी आत्मा अब भी वहीं है, आईने के उस पार। आईना उन्होंने तोड़कर नदी में फेंक दिया। पर उसी रात मेरे सपना आया। मैं नदी किनारे खड़ा था और पानी के नीचे वही चेहरा मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। पूजा भी हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए डर खत्म नहीं हुआ था। मैं अब भी रातों में चौंक कर उठ जाता, पसीने में भीगा हुआ, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। हर बार मुझे वही सपना आता, नदी का पानी और उसमें झलकता हुआ एक चेहरा। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। कॉलेज जाना शुरू किया, दोस्तों के साथ बाहर निकलने लगा। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटा, घर के बाहर दरवाजे पर कोई पुराना शीशे का टुकड़ा रखा था, छोटा पर अजीब ढंग से चमकदार। मैंने उसे उठाया नहीं, बस अंदर चला गया। रात में जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो महसूस हुआ कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है। मैं धीरे से उठा। लाइट ऑन की कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर छाया पड़ी थी और वो छाया हिल रही थी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। मैंने उस पर पानी छिड़का, माला रखा और आंखें बंद कर ली। पर जब मैंने आंखें खोला, वो शीशे का टुकड़ा अब मेरे तकिए के पास रखा था। मैंने डरकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगले दिन सुबह पापा ने कहा, कौन था जो रात को छत पर चला गया था? क्योंकि वहां से किसी के चलने के निशान मिले हैं, गीले पैरों के निशान, सीधे तुम्हारे कमरे की खिड़की तक। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना जानती थी वो आत्मा वापस आ गई थी और अब वो आईने के टुकड़ों में बौंटी हुई हर जगह मेरे पीछा कर रही थी। कभी कभी रात को जब मैं लाइट बंद करता हूँ, दीवार पर खुद की परछाई में एक दूसरी मुस्कान दिखती है जो मेरे नहीं होती। बिना तोड़ने के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता था कोई हर जगह मुझे देख रहा है। एक रात छत पर मुझे टंकी के पास सफेद आकृति दिखी, लेकिन टॉर्च मारते ही गायब हो गई। तभी एक शीशे का टुकड़ा मेरे पैरों तक आकर रुक गया, वही जिसे मैंने खिड़की से फेंका था। कमरे में पहुंचकर मैंने देखा दीवार पर उस लड़की का छाया मुस्कुरा रही था, जबकि मैं हिला भी नहीं था। सुबह पापा ने कहा कि रात भर किसी के गीले पैरों के निशान सीढ़ियों पर थे मेरे कमरे तक। रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि इस घर की पहले वाली एक लड़की ने इसी कमरे में आईने के सामने खुदकुशी की थी। मरने से पहले मेरे आखिरी शब्द थे, कोई मुझे देखे। उस रात लाइट अपने
आप बंद हो गई। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा उसकी परछाई के पीछे लड़की का साया खड़ा था और वह बोली, अब तुम मेरे हो हमेशा। अगली सुबह मेरा कमरा अंदर से बंद था और दीवार पर लिखा था, देख लिया ना, आईना टूट चुका था, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी जिंदा था। मुझे हर जगह लगता था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। रात को जब कमरे की लाइट बंद करता, तुरंत कोने में एक साया खड़ा दिखाई देता। लाइट ऑन करता, गायब। लाइट ऑफ करता, वही ठंडी हवा मेरे कानों को छूती, तुम मेरे हो अब। एक रात अचानक मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। मैं घबरा गया और उसी पल एक टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा अंदर गिरा, वही जिसे मैं कई बार बाहर फेंक चुका था। मैंने नीचे झुककर उस टुकड़े में देखा, लेकिन उसमें मेरा चेहरा नहीं था। उसमें एक लड़की का चेहरा था, पीली आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। मेरा दिल बैठ गया। मैं पीछे हटने ही वाला था कि बिस्तर के नीचे से धीमे धीमे रेंगने की आवाज आई। मैं सुन्न हो गया। फिर एक लंबा, पतला, अंधेरा साया बिस्तर के नीचे से बाहर आया। मैं असली चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस दीवार पर उसकी काली परछाई हिल रही थी। वो मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया। मेरी सांसें रुकने लगीं और फिर उसने कान के पास फुसफुसाया, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम भी आईने में आओगे। मैं चीख भी नहीं पाया। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। कमरा खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर मेरे सामने दीवार पर नाखूनों से लिखा था, कल तैयार रहना, और उसके नीचे लिखा था मेरा नाम। ये बहुत भयानक था, जो मैंने सोचा भी नहीं था। एक टूटा हुआ आईना, एक डरावना साया और एक चेतावनी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप इस डर का सामना कर पाएंगे? कमेंट करें।